नमस्कार, मैं मानवी सिंह चौहान और आप देख रहे हैं नेशनल खबर .लाइव। तो आज हमारे साथ हैं लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजकुमार वाजपेयी जी। आज हम वाजपेयी जी से देश की अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले वाजपेयी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नेशनल खबर .लाइव चैनल पर। जी धन्यवाद। जी, तो सबसे पहले आप बताइए कि देश की अर्थव्यवस्था को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि किस तरह की अर्थव्यवस्था देश में होनी चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण विषय आपके चैनल ने उठाया। जी वर्तमान परिदृश्य में वर्तमान सरकार जी लगातार अर्थव्यवस्था के बहुत आगे होने का ढिढोरा पीट रही है। जी लगातार ये कहती जा रही है कि हम 5वें नंबर से चौथे नंबर पे आ गए। जी जी बिल्कुल। लेकिन क्या आम आदमी की आय बढ़ी? क्या किसान के चेहरे पे मुस्कान वापस लौट के आई? क्या मजदूरों को उनके पारिश्रमिक का उचित मूल्य मिल रहा है? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ भी हो रहा है। जी अर्थव्यवस्था का बढ़ना, जब देश का प्रत्येक नागरिक खुशहाल होगा, जी प्रत्येक नागरिक की आमदनी बढ़ेगी, तो देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। जी मात्र कुछ मित्रों की अर्थव्यवस्था बढ़ जाने से देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ना नहीं कहा जा सकता है। बिल्कुल। और जैसा कि मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा कि हमें आप तीसरी बार जिता करके लाइए, हम भारत की इकोनॉमी को तीसरे नंबर पे दुनिया में पहुंचा देंगे। जी जी तो मुझे लगता है वो पूरी दुनिया के पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, जो तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। नहीं तो एक छोटा सा बच्चा भी अगर अपने स्कूल में एडमिशन लेता है तो पहले नंबर के प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। जी बिल्कुल। रिजल्ट कुछ भी आए, ये बात का विषय है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को भी पहले नंबर पे आने के लिए प्रयास करना चाहिए। तीसरे नंबर पे आते हैं, दूसरे पे आते हैं, चौथे पे आते हैं, बात का विषय है। पहले के लिए कभी सोचते ही नहीं। पहले के लिए जब सोचेंगे नहीं तो आप पहले पे कैसे आएंगे? जी बिल्कुल। समस्या ये है। दूसरी चीज क्या है कि हम लोग देश की आजादी के समय पे जी डॉलर की कीमत 11 पैसे थी। 1 रुपए में लगभग 9 डॉलर मिलते थे। 1947 में जी जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सत्ता दी गई 2014 में, उस समय डॉलर लगभग 62 रुपए के आसपास था। जी बिल्कुल। आज 83 रुपए के आसपास पहुंच गया। जी तो क्या हमारे देश में कभी इस चीज पे चिंतन हुआ कभी कि आखिर ऐसा क्यों है कि हमारा डॉलर बढ़ता चला जा रहा है, रुपए का मूल्य गिरता चला जा रहा है? ऐसा क्या कारण है? सही बात। जबकि हम आजादी के पहले, जब हम कम पढ़े लिखे थे, कम समझदार थे, जी हमारे पास कम संसाधन थे जी और हमारे देश को दूसरे देश के लोग चला रहे थे, तब हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में बहुत अच्छी थी। हमारे 1 रुपए की कीमत 11 डॉलर के बराबर थी। जी यही अगर 2000 साल पहले आप चले जाइए, सनातन काल में चले जाइए, 2000 ईस्वी के पहले चले जाइए, जी तो डॉलर की कीमत का आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। उस समय डॉलर की कीमत, स्वर्ण मुद्राएं चलती थी तब, जी एक स्वर्ण मुद्रा आज के समय में 65,000 की है। जी बिल्कुल। तो कितने का डॉलर रहा होगा, ये आप तुलना कर सकते हैं। दूसरे देश की मुद्राएं हमारी मुद्रा की तुलना में किस स्थान पर रही होंगी, इसकी तुलना आप कर सकते हैं। जी मेरा मानना है कि किसी भी चीज को जितना बांध के रखा जाएगा, जी चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे किसी का व्यक्तित्व हो, जी चाहे किसी की सामाजिक व्यवस्था हो, आर्थिक व्यवस्था हो, किसी भी चीज को जितना बांध के रखेंगे, जितना रिस्ट्रिक्ट करेंगे, वो चीज उतनी कमजोर होती चली जाएगी। बिल्कुल। हमारे देश की समस्या यह है कि हमने अपनी अर्थव्यवस्था को बिल्कुल बांध के रखा हुआ है। जी जब तक हमारे देश में अंग्रेज रहे, 1947 तक, दुनिया के लिए भारत के सारे पोर्ट, एयरपोर्ट सब खुले थे। बिल्कुल। कोई कितना भी सोना हमारे यहाँ से लूट के ले जाए, बिल्कुल। दूसरे देश में जमा कर ले, कोई बाउंडेशन ही नहीं। कोई बाउंडेशन नहीं थी। बिल्कुल। आज के समय में जब हम स्वतंत्र हुए और जब हम इस योग्य हुए कि हम पूरी दुनिया में जमा सोना अपने यहाँ ला सकते हैं, जी तो हमारे देश में हर पोर्ट पे बाउंडेशन है। जी आप 1 ग्राम भी सोना, अगर नकली सोने की चैन पहन के आ जाइए बड़ा। तो कस्टम के लोग 10 बार रगड़ेंगे, देश की व्यवस्था 10 बार उसको रगड़ के साफ करेगी जी कि असली है कि नकली है, तुम कैसे ले आए, तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे हो गया जी कि तुम दूसरे देश से सोना ले आ रहे हो। जी। और कभी एक टाइम था कि हमारे देश की सोने की चिड़िया थी और सारे बाहर के लोग एक एक पंख, एक एक चीज उस चिड़िया को नोच कर लेके चले गए। जी बिल्कुल। पूरा सोना हमारे यहाँ से बाहर डिपॉजिट कर दिया गया। जी आज की परिस्थिति में अगर वही सोना हमारे देश को पुनः वापस प्राप्त हो जाए, जी सिर्फ हमारे आम भारतीयों को, साधारण लोगों को यह छूट दे दी जाए जी कि आप विदेश से कितना भी सोना ला सकते हैं, जी आप अपने घर में रख सकते हैं, बैंक को उसकी डिटेल दे सकते हैं, अपने पैन कार्ड पे चढ़वा के रख सकते हैं, जी
तो मुझे लगता है देश सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर हो जाएगी। जी बिल्कुल। 6 महीने के अंदर इस देश में इतना सोना जमा हो जाएगा कि शायद डॉलर की कीमत फिर से 11 पैसे हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इतना सोचता ही कोई नहीं है ना। लेकिन इन चीजों पे कोई कार्य नहीं हो रहा है। बिल्कुल। आज के समय में तो अपना ही 50 लाख रुपया जी महीने में आप 50 बार खाते में जमा करिए और 50 बार निकालिए, जी वो जीरो हो जाएगा। बिल्कुल। 1 महीने के बाद बैंक मैनेजर कहेगा साहब कुछ नहीं बचा। आज के समय में जी यह परिस्थिति है कि अपना ही पैसा हम लोग बैंक में जमा करने से डरते हैं, बिल्कुल। नगद निकालने से डरते हैं। सरकार ने इतनी पाबंदियां लगा रखी हैं, यदि एक व्यवसायी अपने पैसे को सुरक्षित बैंक में जमा करता है बिल्कुल। और बार बार निकालता है, उसका चालू खाता है, तो उसके चार्जेस क्यों काटे जाते हैं? सही बात है। और जहां पाबंदियां होनी चाहिए वहां पे अगर हमारे चार्जेस न काटे जाएं, आम नागरिकों के चार्जेस न काटे जाएं, बिल्कुल। तो शायद वो 10,000 जो जमा करेगा, दोबारा जब जमा करेगा तो 11,000 हो जाएगा, जी तिबारा करेगा दोबारा हो जाएगा, वो लगातार बढ़ेगा पैसा। जी। तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था को बांध के रखा गया है। आम नागरिकों का स्थान क्या है, साधारण परिवार के लोगों का क्या है? मिनिमम बैलेंस के अकाउंट बेचारे खुलवाते हैं प्राइवेट बैंकों में, 10,000 पर मंथ पर डे का रेशियो चाहिए। जी। ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में 15,000 का रेशियो चाहिए। कंडीशन रख दी गई अब तो। अगर आप इतना पैसा खाते में नहीं जमा करके रख पाते हैं जी तो आपके खाते से 1,000-2,000 रुपए कट जाएंगे, आपका अकाउंट माइनस में चला जाएगा। जब भी आपकी सैलरी आई 10-15 हजार, तो 1,000-2,000 आपको बैंक के नाम पे देने पड़ेंगे। जी इस तरीके से खुलेआम लूट का लाइसेंस इन बैंकों को दिया गया है जी। कि आप इस तरीके से किसी भी कीमत पे जनता की जेब से उसकी गाढ़ी कमाई निचोड़ करके लाइए। जी। ऐसी परिस्थिति में, ऐसी व्यवस्था में देश की अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगी? जी बिल्कुल। देश की अर्थव्यवस्था तो जितनी चल रही है, मुझे लग रहा है ये भी ऊपर वाले का आशीर्वाद है, इस वजह से चल रही है। नहीं, ये भी खत्म हो जानी चाहिए। जी बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री जी अभी कितनी भी मेहनत कर लें, तीसरे चौथे नंबर की बहुत दूर की बात है। जो उनकी सोच है, जिस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं, निजीकरण की तरफ ध्यान दे रहे हैं, जी जी किसी भी देश का निजीकरण से भला नहीं हुआ है। जी। हमारे देश का भी नहीं हो सरकार। सकता। जी देश का भला तब होगा जब चंद उद्योगपति कमाने के बजाय जी पूरे देश का नागरिक पैसा कमाए। बिल्कुल। 145 करोड़ भारतीय जिस दिन पैसा कमाने लगेंगे, जी उस दिन देश अपने आप अर्थव्यवस्था में नंबर 1 हो जाएगा। जी बिल्कुल। सबसे बड़ी व्यवस्था 145 करोड़ लोगों के लिए सोचना पड़ेगा। जी जो सरकार उद्योगपतियों के लिए सोचती है, जी वो सरकार सदैव ही गर्त में जाती है। जो 145 करोड़ भारतीयों के लिए सोचती है, वही सरकार सरवाइव करती है। जी बिल्कुल। ये सरकार की सोच है। सरकार को अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, क्योंकि देश 145 करोड़ लोगों की क्रय शक्ति से चल रहा है, उनके परचेज पावर से चल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो कोई सामान खरीदना बंद कर दें, तो ये उद्योगपति अपने घर का टैक्स नहीं जमा कर पाएंगे। सही बात है। कहाँ से अर्थव्यवस्था बनाएंगे? ये जीएसटी, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जितना भी टैक्स है, जी। वो हमारा आम भारतीय इसका वहन करता है, आम भारतीय जमा करता है। जी और आम भारतीय को अगर 2 रुपए कहीं से दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, तो लोग आवाज उठाते हैं कि मुफ्तखोरी कर रहे हैं, मुफ्तखोरी कर रहे हैं, जबकि सारा पैसा आम भारतीयों का है, जी बिल्कुल। साधारण भारतीयों का है। एवरी सिटीजन्स का, एवरी पीपल्स का पैसा लगा हुआ है, और उससे देश चल रहा है। जी जिस दिन सरकार एवरी पीपल्स के लिए सोचना शुरू कर देगी, उनके लिए काम करना शुरू कर देगी, उनके लिए आगे बढ़ना शुरू कर देगी, उस दिन हमारे देश की अर्थव्यवस्था अपने आप बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल। आप जहाज का टिकट लेने जाइए, जी 2 घंटे पहले सर्च करिएगा, हम्म, 5,000 की टिकट 20,000 की मिलेगी। जी जितना भी बड़ा आदमी है, पैसे वाला है, वो प्लान करता है जर्नी को, जी। वो अपने टिकट 1 महीने पहले बुक करता है, बिल्कुल। तो उसके टिकट 3,000, 4,000, 5,000 के होते मिल हैं। जाता और जितना कमजोर आदमी है, नौकरी पेशा है, गरीब है, किसान है, मजदूर है, जी जिसके इमरजेंसी में कोई दुर्घटना घट जाती है, और उसके बाद वो यात्रा करता है जहाज का, जी। और जब वो टिकट सर्च करता है, तो वही टिकट 20,000, 30,000, 35,000, 40,000 की मिलती है।